हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 6, कुछ श्लोक छूट गए थे, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययम् परम न तथा विन्दते क्षेमम् मुकुंद चरणाम्बुजम् तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्व्ययः परम् न तथा विन्दते क्षेमम् मुकुंद चरणाम्बुजम् तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्व्ययः परम् न तथा विन्दते क्षेमम् मुकुंद चरणाम्बुजम्। तत् उस काम तथा अर्थ के लिए प्रयासा प्रयत्न न नहीं कर्तव्य करणीय यत जिससे आयु है आयु की हानि परम एकमात्र या अंततः न तो तथा उस तरह से विन्दते भोगता है क्षेमम जीवों का अंतिम लक्ष्य मुकुंद भवसागर भवबंधन से उद्धार करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण आम्बुजम चरण कमलों को। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, हम देखते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति अपना भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास में दिन रात लगे रहते हैं, और यदि यह मान भी लें कि वे इन प्रयत्नों से कुछ लाभ प्राप्त कर लेते हैं, तो भी इससे उनके जीवन की वास्तविक समस्या हल नहीं हो पाती। न ही वे यह जानते हैं कि जीवन का असली समस्या क्या है। यह आध्यात्मिक शिक्षा की कमी के कारण है। इस युग में विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में है, देहात्म बुद्धि से युक्त है और वह आत्मा तथा उसकी आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं जानता। समाज के अंधे नेताओं द्वारा गुमराह होकर लोग शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं और वे शरीर को भौतिक रूप से आरामदेह बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसी सभ्यता को धिक्कार है, क्योंकि यह मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जानने की ओर नहीं ले जाती। लोग व्यर्थ ही अपना समय मानव जीवन रूपी अमूल्य उपहार नष्ट कर देते हैं, क्योंकि जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन नहीं करता बल्कि कुत्ते बिल्लियों की तरह मरता है, वह अगले जन्म में पतित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मनुष्य जीवन से निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में चला जाता है। इस प्रकार वह मनुष्य जीवन के उस वास्तविक लाभ को खो देता है जो कृष्ण भावना भावित होने तथा जीवन की समस्याओं को हल करने के रूप में है। तो इस श्लोक का अर्थ हमारे साथ साथ बोलिए। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए
आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं प्रहलाद महाराज? हम सब लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि वास्तविकता में आर्थिक विकास से कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्यों लाभ नहीं है? क्योंकि ये शरीर कभी भी छूटेगा और शरीर से संबंधित जो भी हमारे लाभ हैं वो लाभ भी क्या होंगे? वो भी छूट जाएंगे। और कब छूट जाएंगे? कभी भी छूट जाएंगे। कोई ऐसा नहीं हम कह सकते कि नहीं हमने इतना लाभ कर लिया है, अभी तो हम 20-30 साल भोगेंगे और उसके बाद करेंगे। हम लोग योजनाएं बनाते रहते हैं, अभी हमारा जमीन घर का ये कीमत हो गया है, अभी हमारा इतना लाभ हो गया है, अभी तो हम इतने पैसे वाले हो गए हैं और आने वाले समय में हम और मजा करेंगे और सुख लेंगे और आरामदायक स्थिति में रहेंगे। लेकिन वास्तविकता में ये केवल और केवल अपने आप को हम लोग धोखा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं बार बार कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये हमें याद ही नहीं रहता है। ये सबसे बड़ी बात यही है और कुछ नहीं। और यही सारे अपराधों का और पापों का कारण है। हम लोग एक तो इंद्रिय तृप्ति हम लोगों को बहुत 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 प्रिय है। हमें बहुत अच्छा लगता है अपनी समस्त इंद्रियों को तुष्ट करना। और हम लोग दिन रात ईमानदारी से देखा जाए तो उसी में लगे रहते हैं, कैसे हम अपनी इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा तृप्त करें। जो हमें अच्छा लग रहा है वो हम करें, मेरे मन को जो अच्छा लग रहा है वो करें, मेरी बुद्धि को जो अच्छा लग रहा है वो करें, मेरे सांसारिक विषयों को जो हम जितना ज्यादा भोग लें उतना ही हमें लगता है कि हम ज्यादा औरों से भाग्यशाली हैं। हम अपने भाग्य का निर्धारण ईमानदारी से बताएं किस आधार पर करते हैं? इंद्रिय तृप्ति के आधार पर। कोई व्यक्ति देखता है कि कौन भाग्यशाली है, ये व्यक्ति ज्यादा भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि ये मुझसे ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। इसके पास इंद्रिय तृप्ति की जो सुविधा है मुझसे कई गुना अधिक है, तो हम सोचते हैं कि ये बहुत भाग्यशाली है। लेकिन ईमानदारी से आत्मदृष्टि पर जब हम देखेंगे, आत्म साक्षात्कार की दृष्टि से, थोड़ी देर के लिए जितनी देर हम सही भावना में होते हैं और हमें एहसास होता है कि भाई हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं, हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। हम बार बार आप सब लोगों से एक चीज पूछते हैं कि अगर कोई कहे आपसे बस 2-4 दिन का परेशानी है और पूरे जीवन आराम है, तो आप 2-3 दिन की परेशानी बड़ी खुशी खुशी ले लोगे कि नहीं ले लोगे? हम कहेंगे हाँ ठीक है, 2-3 दिन की तो बात है, जितना परेशान हो जाए ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी तो आराम है। सोचते कि नहीं सोचते? ऐसे ही ये मनुष्य शरीर हमें लगता है कि 20-30 साल का है। भाई आज हम लोग लगभग 30-40 के हैं और 20-30 साल और हैं। और नित्यता की दृष्टि से ये 1-2 दिन भी बहुत बड़ी चीज हो गई। भाई अगर आपका बचा हुआ जीवन 20-30 साल का है और हम कहें कि 30 साल 40 साल में आप केवल 3-4 दिन को आपको बहुत कष्ट होगा, बहुत परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद आपके 30-40 साल बड़े सुखमय हैं, बड़े आनंदमय हैं, तो ईमानदारी से सब लोग तैयार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्या हाँ हम कष्ट कहने को तैयार हैं? कोई बात नहीं। क्यों तैयार हैं? क्योंकि मेरे आने वाले 20-30 साल सुखमय हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं या हम लोगों ने शिक्षा ली
तो पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम पढ़ते हैं, खूब दिन रात पढ़ते हैं, खूब समझने की कोशिश करते हैं, नहीं अच्छा लगता है फिर भी पढ़ते हैं, रुचि का विषय नहीं होता कई बार फिर भी पढ़ते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि बहुत ज्यादा हम पढ़ करके अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर पूरे जीवन हम सुखी रहेंगे। तो सेम इसी प्रकार से अगर ये जीवन के 20-30 साल नित्यता की दृष्टि से क्या है, कभी विचार करो। 20-30 साल में 2-3 दिन का अनुपात निकालो और नित्यता की दृष्टि से 20-30 साल का, 40 साल का अनुपात निकालो। कहीं कोई दोनों के रेशो में कोई कंपैरिजन रहेगा? कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम नित्यता की दृष्टि से देखें तो ये 20-30 साल पलक झपकाने वाली भी वैल्यू नहीं, कुछ मतलब हम गणना ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। उस दृष्टि से देखें तो ये 2-3 10-20 साल कुछ नहीं है। और अगर इन 10-20 सालों में हमने इंद्रिय तृप्ति से अपने को बचा पाया, वास्तविकता में ईमानदारी से प्रयास करके, और कृष्ण भावना मृत में प्रगति कर पाई, तो निश्चित रूप से ये मानव जीवन की सिद्धि है, सफलता है। अदरवाइज केवल हम अपने को धोखा दे रहे हैं। और हमें धोखा दे कौन रहा है? स्वयं को हमें कौन धोखा देता है हमको? हाँ, हमारा मन और हमारी भौतिक बुद्धि। ये भौतिक बुद्धि और भौतिक मन ही जो है जो सबसे ज्यादा हमें ठग रहा है। इस अभी विचार करना थोड़ा सा, आपका साथ एक भक्त आए और वो आपको थोड़ा ठग लें 10-20 हजार रुपए, आपको कितना झटका लगता है। और आपको पता चल जाए इसने मुझे बेवकूफ, मतलब वैसे ले ले तो कोई बात नहीं, बेवकूफ बना करके ले लिए तो आप एकदम तिलमिला जाते हो। आप क्या कहते हो, फिर इस आदमी से तो हम संबंध रखेंगे, है ना। जबकि वो क्या ठगता है ज्यादा से ज्यादा 20-30 हजार। और ये मन और ये बुद्धि क्या ठग रही है हमें, ये क्या कर रही है हमारे साथ, हम समझ नहीं पा रहे। ये मन, ये बुद्धि हमें बिल्कुल गर्त में ले जा रही है। ये 84 लाख योनियों में हमारी जाने की व्यवस्था कर रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है, चलो साधना के बल पर या कुछ अच्छे कर्मों के बल पर मानव शरीर मिल भी गया, लेकिन मानव शरीर का जो लक्ष्य है वो नहीं मिला, तो फिर बेकार हो गया काम। भाई ये मानव शरीर का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, गुरु प्रेम की प्राप्ति, वैष्णवों के प्रेम की प्राप्ति, ये लक्ष्य है। और आनंद हमें तभी आएगा, और आप सबने देखा भी होगा कि आपको किस भावना में आनंद आता है। जब आप सच्चे हृदय से गुरु और कृष्ण के प्रति समर्पित होते हो और ईमानदारी से अपने हृदय की भावनाओं में रह करके और निष्कामता के साथ केवल और केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हो, तब जो सुख मिलता है, जो संतुष्टि मिलती है, इसका एहसास कहीं ना कहीं हम सबको थोड़ा बहुत है। और वो जो थोड़ा बहुत सुख है, आनंद है, वो आनंद ही हमें टिकाए हुए है। हनुमान जी महाराज भगवान राम का कितना सेवा किए कि नहीं किए। अच्छा, हम जैसे लोग अगर हनुमान जी के साथ भगवान राम की सेवा कर रहे होते हैं, विचार करना, तो हम लोग थोड़ा हनुमान जी के कान भरते कि नहीं भरते? क्या हनुमान जी, आपकी तुम्हें क्या मिला जो बताओ? तुम दिन रात लगे हो ये राम जी की सेवा करने में, तुम्हें क्या मिल रहा? तुम थोड़ा अपना दिमाग तो लगाओ, तुमको क्या मिल रहा है? अरे लंका में गए थे, तुम में सामर्थ थी, सीता माता जी को इतने दिन तक वहां कष्ट दिया,
और तुम चाहते तो रावण को मार के माता सीता को वापस ले आते, कम से कम तुम्हें यश तो मिल जाता, चारों तरफ तुम्हारी वाहवाही तो होती। अरे कुछ ना मिले, चलो कम से कम नाम तो हो जाता तुम्हारा। और आध्यात्मिक पक्ष देकर के हम क्या समझाते, मन में भावना होती कि यश हो जाए, और दिखाते ये कि अरे माता सीता को परेशानी हो रही थी और उन्हें हमें भगवान राम से मिलवाना था, इसलिए हमने क्या किया, रावण और लंका को मार मूर के सब निपटा दिया, बोले सब खत्म। बोले ठीक है। अरे हमसे भगवान राम और सीता का वियोग नहीं देखा जा रहा था। हम सबके ऐसे मन हैं कि नहीं है? हम हमेशा आप लोगों को एक बात बोलते हैं, अभी हमने जो कोट्स दे रहे हैं उसमें एक विचार दिया था, जो व्यक्ति अपने आप को अच्छा मानता है वो कभी शरणागत नहीं हो सकता। ये बात बड़ी छोटी लगती है, लेकिन अगर समझने पे जाओगे तो पूरा जीवन बदल सकती है। और बुरा मत मानना, हम सब लोग इसी भावना में हैं, हम सब यही सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं। और जब हम प्रचार करते हैं तब हम क्या सोचते हैं, बोले हम अच्छे हैं और हमारे टच में जो लोग हैं ये अच्छे, बकाया सब खराब। क्योंकि हम अच्छे हैं इसलिए अब हमने इन्हें कुछ सिखाया, इसलिए ये अच्छे हैं। तो हमें कौन ठग रहा है सबसे ज्यादा? मेरा ही मन और मेरी बुद्धि। और सबसे बड़ी चीज मैं बार बार बोलता हूं, शायद हम लोग नहीं विचार कर पाते, कि जितनी जल्दी मान जाएं कि हम मूर्ख हैं उतना अच्छा है। और मेरे सेंटेंस से अंदर से तिलमिला जाते हैं लोग। लेकिन वास्तविकता यह है, ये जो बुद्धि है हमारी, ये भौतिक बुद्धि जो है ना, ये हमें बहुत खतरनाक तरीके से बेवकूफ बना रही है। और इसका एहसास तुरंत हमें तब होगा, अभी नहीं हो रहा है, अभी एहसास नहीं कर पा रहे हैं, भले ही थोड़ा बहुत जब सत्व गुण में होते हैं तो एहसास थोड़ा सा होता है, नहीं गलती हो रही, लेकिन इसका तुरंत पूरा एहसास हो जाएगा जैसे ही शरीर छूटेगा। और सारे लेक्चर आप लोगों को याद आएंगे कि हम जाते थे, क्योंकि भाई मन बुद्धि अहंकार तो वही है। आपको याद आएगा, मैं तो एकादशी एकादशी रोज सुनता था, रोज सुबह रहता था, पूरा बड़े ध्यान से सुनता था, फिर भी मुझे एक सही बात समझ क्यों नहीं आई? हमने अपनी सही भावना पे काम क्यों नहीं किया? एक बात हमेशा ध्यान रखना, आचार्यगण बताते हैं भक्ति में बाहरी कर्मों की प्रधानता नहीं है, आपकी भावनाओं की प्रधानता है। आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, क्या चल रहा है, भगवान को उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। आप जो कुछ कर रहे हो उसके पीछे आपका असली भाव क्या है, आप क्या चाहते हो। अपने आप से कभी दुनिया को धोखा दोगे, कभी ईमानदारी से अगर सच में भगवान की कृपा हो जाएगी, गुरु कृपा हो जाएगी, तो एहसास हो जाएगा खुद हम कहां गलत हैं। और ये समझ लेना, उस व्यक्ति पर ठाकुर जी की असली कृपा है, उस व्यक्ति पर गुरु की असली कृपा है, जिसे अपने दोष स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिसे अपने गुण दिखाई देते हैं, उस पर भगवान की कृपा नहीं है। वो खूब दिखाने की कोशिश करे, मेरे पास इसलिए कृपा है क्योंकि देखो मेरा ये काम बन गया, मेरे पास इसलिए कृपा है क्योंकि मुझे देखो ऐसा हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरे पर बहुत कृपा है, या मैं जो सोचता हूं वो हो गया। असली कृपा है भगवान की, गुरु की, जब आपको वास्तविकता में हृदय से अपने अनर्थों का साक्षात दर्शन होने लगे कि हाँ ये मेरा द्वेष है, ये मेरा लोभ है, ये मेरा काम है,
और ये मेरा क्रोध है। इसको आप खुद एहसास करने लगो, तब क्या होगा, आप बच जाओगे। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं काम क्रोध लोभ ये क्या है, नरक के द्वार है। ये नरक शरीर से जाते हैं लोग, शरीर जाते हैं नरक के, मरने के बाद जाते हैं। नहीं, जिंदा में भी हम नरक में रहते हैं। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, जीते जी भी नरक में जाओगे, जीते जी भी स्वर्ग में जाओगे, जीते जी भी बैकुंठ में जाओगे। नरक स्वर्ग बैकुंठ स्थान तो है ही, लेकिन भावना है। आपकी नरक की भावना है, आपकी स्वर्ग की भावना है, या आपकी वैकुंठ की भावना है? आप किस भावना में हैं? अब बहुत से लोग भावना को प्रदान करके बोलते हैं मूल स्थान कोई नहीं, तो ऐसा नहीं है। नरक लोक भी है, स्वर्ग लोक भी है, वैकुंठ लोक भी है, लेकिन वहां जाते कौन है, जो वैसी भावना वाले हैं। नरक में शांति है क्या, शांति है? शांति नहीं है। देखा नहीं। हमने कहा ना, देखो देखना तो तुम आंखों से सोचते हो ना, वो कुछ नहीं देख पाओगे। जो आंखों से देखना चाहते हैं उन्हें कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास ज्ञान है, वो यहां बैठे बैठे भी नरक में जा सकते हैं, वो यहां बैठे बैठे स्वर्ग में जा सकते हैं, वो यहां बैठे बैठे वैकुंठ में जा सकते हैं। और हम लोगों ने सुना है वो नारद मुनि नरक चले गए, नारद मुनि वैकुंठ चले गए, नारद मुनि स्वर्ग चले गए। सुना है कि नहीं सुना है? कैसे चले जाते हैं? वो समझते हैं भावना क्या है। कौन भावना? मैं प्रश्न था, बताओ, शांति नरक में है कि नहीं है? नरक में शांति है? कितने लोग बोलते हैं? हाथ खड़ा करो। ठीक है। और कितने लोग बोलते हैं स्वर्ग में अशांति है? क्यों नरक में शांति है? बताओ कैसे शांति है? आपने कहा है, ठीक है, बताओ कैसे शांति है? वहाँ हमारी इच्छाएं नहीं होती, वहाँ हमारे प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा हम प्राप्त करना नहीं चाहते जो हमारी इच्छाएं नहीं होती। नरक में जो भी चीजें हैं वो हम प्राप्त नहीं करना चाहते, तो हमें मिलती है, इसलिए हमारी अंदर की जो इच्छाएं हैं, जो हमारा मन है, वो शांत रहता है। नहीं नहीं, और बताओ देवरक्षक को बता रहे थे शांति है। नहीं हाँ। नहीं, वो तो एक भाव अलग हो गया ना, ये भी नहीं है। और बताओ, और कौन कह रहा है नरक में शांति है? हम लोग समझते ही नहीं बात को। कैसे शांति है, कैसे अशांति है, समझ लो। जब पहाड़ से फेंका जाता है तो कितनी उलझन होती है, अभी मुझे फेंका जाएगा, फेंका, अशांत है मन, भयंकर अशांत है, अशांत है, और गिर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, कितनी पीड़ा, कितना अशांत है। लेकिन फिर थोड़ी सी शांति मिली, हाँ अभी तो रेस्ट है। जैसे उदाहरण देते हैं ना, बाल पकड़े और डुबोया गया, डुबोया वाली कहानी सुनाई थी। तो डूबा हुआ व्यक्ति तो क्या है, एकदम अशांत है, और जैसे बाहर निकला तो कहता है हाँ शांति है, और फिर उसको डुबो दिया जाता है, फिर अशांत हो जाता है। तो नरक में भी शांति है और नरक में भी अशांति है। बस अंतर इतना है, नरक में अशांति ज्यादा है और शांति थोड़ी सी है, और स्वर्ग में शांति ज्यादा है और अशांति थोड़ी है। वहां भी केवल वैकुंठ ऐसा स्थान है जहां केवल शांति शांति, जहां अशांति नहीं।
अच्छा ईमानदारी बता, हम लोग जो भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग शांत हैं? अच्छा चलो भौतिक जगत का जंजाल, आप कहेंगे अरे भौतिक जगत में इतनी चीज चल रही, कहाँ शांत हो? कोई बात नहीं, जितनी देर भक्ति में रहते हो, भक्तों के संग में रहते हो, या कृष्ण भावना के कार्य करते हो, उतनी देर शांत होते, उसमें भी नहीं होते। हम लोग आकलन ही नहीं करते, हम तो भेड़ चाल की तरह बस कुछ कर रहे हैं, विचार ही नहीं करते कर क्या रहे हैं। उसमें भी शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? द्वेष के कारण। एक कथा आप सबको सुनाई थी, आप सबने सुनी थी कि एक व्यक्ति बड़ा द्वेषी था और वो बड़ा जीवन में कुछ पाने के लिए शिव जी का तपस्या किया, शिव जी प्रसन्न हो गए, लेकिन शिव जी जान गए कि इसकी बीमारी क्या है। भक्त लोग जान लेते हैं ना, जैसे आप अभी प्रचार करो किसी को तो आप ऑब्जर्व कर लेते हो इसकी क्या कमी, इसकी क्या कमी, ये कहाँ क्या कर रहा है। जिसको आप प्रचार करोगे या उसको केयर करो, आपको एहसास हो जाता है इसकी कमी। तो शिव जी भी जान गए, तो उन्होंने कहा तुमको जो देंगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसियों को दे देंगे। तो उस समय तो उसको लगा कि अरे उसमें क्या दिक्कत है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं भिखारी हूं, मेरे झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति हूं, अभी मुझे मिल जाए, दूसरों को दुगना मिल जाए, मुझे क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं समझ में आता। कई बार हमको लगता मुझे क्या दे, जैसे मैं कहूं आपको आप भिखारी हो, आपके घर में कुछ नहीं है या कुछ भी है, आपको ये हो जाएगा, आपको ऐसा मिल जाएगा, तो हमको करे भाई बहुत अच्छा, हमें तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी इतना हो जाए, ठीक है, अभी अभी तुरंत आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जब आप उस स्थिति पे पहुंचोगे तो अपनी स्थिति से आप संतुष्ट नहीं रहोगे, फिर आपको दूसरे दिखेंगे। और ऐसे व्यक्ति को भगवान आनंद दे सकते हैं, भगवान शांति दे सकते हैं। भाई भगवान आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी किसी की इच्छा पूरी नहीं होनी चाहिए, केवल मेरी होनी चाहिए। ये कैसे होगा? और हम लोग इसी भावना में रहते हैं। हम अच्छे बनना चाहते हैं या सबसे अच्छे बनना चाहते हैं? यही समस्या है। और वो सबसे अच्छे बनने में कितनों को नीचे काटना पड़ता है, गिराना पड़ता है, कितनी पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, क्योंकि हम सबसे अच्छा तो अपने को तभी साबित कर सकते हैं ना जब हम अपने आसपास के सबको नीचा दिखा दें, तब हम कहेंगे कि हम सबसे अच्छे। तो हमें अच्छे और सबसे हमें अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कभी भी सबसे अच्छा बनने का भाव नहीं रखना। हमें सबसे अच्छा सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम अब सबसे अच्छे हैं ये मानने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, ना बनने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, हम सबसे अच्छी सेवा करें, हम सेवा अच्छी करें, हम जो कर रहे हैं ये और अच्छा क्या कर सकते हैं, कैसे। जैसे आप देखेंगे हनुमान जी को, हनुमान जी ने कभी कहीं भी किसी भी चर्चा में आपको यह नहीं दिखेगा कि हनुमान जी ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, तुम लोग मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हो, मैं कितना कुछ कर रहा हूं। कहीं बता दो आप, तभी तो हनुमान जी और हम लोग हनुमान जी का गुणगान करते हैं। और हमारा गुणगान क्यों नहीं होता? क्यों हम करते इतना है और दिखाने की कोशिश सबको ये करते, देखो हमने ये किया, देखो हमने ये किया, मैं तो ये मेरी वजह से तो हो रहा, मेरी वजह से नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं। हनुमान जी कहते कि मेरी वजह से ही लंका पर विजय हुई है। अच्छा, अगर पूरा हनुमान जी का कैरेक्टर देखो तो रामलीला में क्या लगता है कि भगवान राम को अगर हनुमान भी मिले होते तो कोई काम बनता नहीं। लगता है कि बताओ हम लोगों को हनुमान जी का रोल क्या लगता है? उस हनुमान जी के रोल में से
पूरी रामायण से हनुमान जी का रोल निकाल दो, हनुमान जी नहीं है। और फिर देखो क्या क्या चीजें हनुमान जी ने करी, वो कुछ नहीं होता क्योंकि हनुमान जी नहीं थे। और हम सब इसी गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन हनुमान जी नहीं थे, राम जी तो थे, और राम जी अनंत हनुमान जी पैदा कर सकते हैं, एक हनुमान जी नहीं। और ये बात हनुमान जी जानते हैं, इसीलिए हनुमान जी को मिथ्या अहंकार नहीं आता। लेकिन जिनको लगता है अरे मैं हूं, मैं किसी ने बनाया थोड़ी मुझे, मैं अच्छा हूं इसलिए ऐसा है, मुझे किसी ने अच्छा नहीं बनाया, मैं स्वाभाविक अच्छा था इसलिए। तो हमने कहा ना, जो व्यक्ति स्वयं को अच्छा मानता है वो कभी शरणागत नहीं हो सकता, उसकी भक्ति का शुभारंभ ही नहीं होता है। और अभी हमने जो बताया ना आप लोगों को, भक्त, उत्तम भक्त, शुद्ध भक्त, तो बहुत से लोगों को पूरा एक्सरसाइज करने में लगे पड़े, क्या 10 लोगों बना भक्त बन जाएंगे, और 100 बना उत्तम भक्त हो जाएंगे, और 1000 कर लिए तो आपके कहने से हो जाएगा। कौन से गीता में लिखी, कौन से पुराण में लिखा, दिखाओ जरा। ऐसे थोड़ी मानेंगे भाई, दिखाओ मुझे, प्रमाण दो। आप ही कहते हो गुरु साधु शास्त्र, कौन से साधु ने कहा, कौन से शास्त्र में लिखा, दिखाओ मुझे। तो जो मूर्ख हैं वो इन्हीं में फंसे रहेंगे, और जो बुद्धिमान है वो प्रैक्टिकल उस पर काम करके उसका असली लाभ लेके संसार से अपने मन पे काम करके निकल जाएंगे। तो हमको नहीं समझ में आता क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि कम है और हम मानने को तैयार नहीं। कई बार मैं प्रत्यक्ष पूछ लेता हूं किसी से, क्योंकि भाई जब सेवाएं होती हैं, चर्चाएं होती है, तो हम उनसे पूछ लेते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हारे अंदर बुद्धि ज्यादा है कि तुम मानते हो कि गुरुजनों के अंदर बुद्धि ज्यादा है? तो अब ये तो कोई कह नहीं सकता कि नहीं मेरे अंदर ज्यादा है। सब बोल, कैसा किसी से पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? अरे तो हम कहा गुरुजनों को ज्यादा है। लेकिन क्या ईमानदारी से मानते हैं हम इस बात को? अपने को ही मानते हैं। तो यहां प्रहलाद महाराज कुछ बोल रहे हैं, 12 महाजनों में से एक है, लेकिन मेरी बुद्धि में ये बात जाती नहीं है। हमको क्या लगता है, अरे ऐसा थोड़ी, और हम लोग कहीं ना कहीं उसको प्रधानता दे देते हैं। लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूं, मैं बार बार आप लोगों को, क्योंकि मन की प्रैक्टिकल बीमारी तो पता ही है हम लोगों को कि हाँ भाई ये है, धन के प्रति हम सबका आकर्षण है, इंद्रिय तृप्ति के प्रति हम लोगों का सबका आकर्षण है। उसमें केवल इतना कर दो ईमानदारी से, केवल इतना कर दो और कुछ नहीं है, कि दूध तो रहेगा लेकिन जामन लगा दो तो दही बन जाता है। दूध नुकसान करता है जिसको, तो दही उसको या मट्ठा उसको फायदा करता है। तो ये जामन क्या है? ये जामन है कृष्ण और गुरु। ये ध्यान रखना, इनको कभी अलग करने की कोशिश मत करना। जो साधक गुरु और कृष्ण को अलग करते हैं वो रंच मात्र भी प्रगति नहीं कर पाते, रंच मात्र भी। लेकिन जो वास्तविकता में भगवान को जैसा आदर करते हैं, भगवान के प्रति जितने शरणागति है, उतनी ही शरणागति जिनकी गुरु के प्रति होती है, वही केवल भगवत साक्षात्कार कर पाते हैं। उन्हीं को शास्त्रों का सारा ज्ञान प्रकट होता है। और मैं एक बात बताऊं, गुरु संसार छोड़ के चले जाएं तब नहीं, साथ रहते हुए, सेवा करते हुए। जाने के बाद तो सब अच्छा बोल देते हैं, लेकिन साथ रहकर के सेवा करते हुए सारी चीजों को, क्योंकि बार बार मोहित होता है मन, बार बार बुद्धि मोहित होती है, बार बार हर चीज में मोहित। गरुड़ महाराज
भगवान राम के हमेशा साथ रहे, लेकिन जब नाग फांस में पड़े हुए हैं तो क्या लग रहा है जी, काय के परम ब्रह्म, इन्हें जो दुनिया को मुक्त करते हैं उन्हें हम मुक्त कर रहे हैं। ये मेरे राम नहीं हो सकते, ये मेरे भगवान नहीं है। तो ऐसा मोह हम सबको हमेशा होता है, हम सब इसी मोह में रहते हैं। हम सबको मोह, मोह मतलब भ्रम, हम सब भ्रमित रहते हैं हमेशा, हम समझ ही नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ा भ्रम क्या है पता है? इससे भी बड़ा भ्रम है, मेरा सब कुछ है। इससे भी बड़ा भ्रम है। हम बुद्धिमान है, हम बुद्धिमान है। ठीक है, इससे भी बड़ा भ्रम है। मेरे बिना कुछ नहीं। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम भ्रम में होते हुए मानते नहीं है कि हम भ्रम में हैं। हम में से कोई मानता नहीं है, बोल भले ही नहीं, बोल नहीं। हाँ बात सही है, सच में भ्रम तो है ही, चारों तरफ कुछ नहीं है, सही बात है प्रभु जी। भाई मान जाएंगे अपने आप सब बदल जाएगा, यही तो मैं कह रहा हूं। सब इससे इससे भी बड़ा भ्रम है। यही तो हमें लगता है कि हम तो मान रहे हैं, हम तो मान रहे हैं कि हम भ्रमित हैं। नहीं, जिस दिन मान जाएंगे फिर भ्रम में थोड़ी रहेंगे। कोई कहे हम मान रहे हैं, हम बेवकूफ हैं, तो भाई तुम बेवकूफ हो तो बेवकूफ ही बने रहोगे, हम बेवकूफ नहीं रहेंगे। फिर अगर हम मान लेते हैं कि हम बेवकूफ हैं तो बुद्धिमान बनने की 100% शुरुआत हो जाएगी। जैसे आप मान लेते हो कि आप बीमार हो तो आप इलाज के प्रति गंभीर हो जाओगे, और अगर आप मानते ही नहीं हो तो नहीं होगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अब ये बात समझ में आएगी किसी को? आज कोई जूम में बेचारा पहले दिन ज्वाइन किया होगा, क्या सोचेगा कैसी कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग। धन के बिना कुछ होता है? फिर वो तुरंत 4 लोगों को बोलेगा, देखो कह रहे धन के, प्रहलाद महाराज बोल रहे धन के प्रति कुछ होता नहीं है। इस पे सब बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं, और अभी निकलेंगे धन के लिए। लाओ भाई कितना, 1 लाख रुपए तुम दे रहे हो, 5 लाख तुम दे रहे हो, जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है, 20,000। सब बेवकूफ बना रहे हैं, हम बता रहे हो तुम्हें, और तुम लोग बेवकूफ बन रहे हो। उस धन की मना कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। और हम देखते हैं कि सारी एक्टिविटी धन पे आधारित है। लेकिन 2 प्रकार के धन हैं। एक धन हम इकट्ठा करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, और एक धन हम इकट्ठा करते हैं भगवान, गुरु और वैष्णवों की इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो मंदिर में जो हम लोग धन के लिए हम सब निकलते हैं, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए निकलते, हम लोग सब भक्तों के लिए, क्या सब सब वैष्णवों के लिए, गुरुजनों के लिए, जो भी है भगवान के लिए। लेकिन है क्या, मैंने कहा ना कि जो सबसे बड़ा भ्रम, कि हम भ्रम में नहीं है। दुनिया में सब कुछ दिखाई देता है, केवल एक ही चीज दिखाई नहीं देती, और वो है अपनी कमियां। वो नहीं दिखाई। ये सारा सत्संग होता किस लिए है? सत्संग का उद्देश्य केवल अपनी कमियों को देखना है।
नोट कर लो ध्यान से, सत्संग का मतलब केवल अपनी कमियों को देखना है। और अगर कोई सत्संग में जाता है और अपनी कमी नहीं देख पाता है, नहीं समझ पाता है, तो उसका सत्संग बेकार है, टाइम खराब कर रहा है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो आ रहा है, जा रहा है, अपना पेट्रोल बर्बाद कर रहा है। अगर सत्संग में आकर के वो एहसास करे कि हाँ ये भूल हो रही है मुझसे, रियलाइज कर ले, हाँ मैं यहां गलत हूं, यहां पे सच में मुझसे कुछ हो रहा है, गलती पकड़ ले और उस पर ईमानदारी से काम करे, तो निश्चित काम बन जाएगा। तो ये शक्ति की हानि है। भगवत गीता 2 अध्याय 14वां श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि ये सुख और दुख आते जाते हैं, जैसे गर्मी और सर्दी आती है। अब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो क्या करते हो, आपने कंबल भी पहन लिया, ओढ़ लिया, रजाई भी ले ली, हीटर भी लगा ली, फिर भी लग रही है, तो क्या करोगे, सहते हो। आप बाहर निकल रहे हो, आपने कैप भी लगा लिया, स्वेटर भी पहन लिया, सब जितना सुरक्षा कर सकते थे कर लिया, फिर भी लग रही तो क्या करोगे, सह लोगे। तो गर्मी और सर्दी को हम क्या करते हैं, सह लेते हैं। जैसे इसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, सुख और दुख को सह लेना चाहिए। सुख और दुख में टाइम खराब नहीं करना चाहिए, टाइम सारा लगाना चाहिए आनंद प्राप्ति में। और आनंद शरणागत व्यक्ति के अलावा किसी को मिलेगा नहीं। लिख लो, मेरी बात लिख लो आप लोग दिमाग में। अगर नहीं तुम शरणागत होगे, तुम्हें आनंद नहीं मिल सकता, सुख दुख मिलेगा। और हम लोग भक्ति में भी केवल सुखी दुख ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं। मेरे अनुसार कुछ हो गया, मैंने कुछ कर लिया, मेरे जो, हाँ बस बड़े हम सुखी होगा। इस समय तो इस वाले कार्यक्रम में तो हम थे, वो सुख मिल गया थोड़ा सा, और जो चीज नहीं हुई मेरे अनुसार तो उसी के लिए दुखी हो गए। अच्छा ईमानदारी बताओ, हर जन्माष्टमी में आप लोग सुखी दुखी होते हो कि नहीं होते हो? जन्माष्टमी छोड़ो, रथ यात्रा, आनंदम, आनंदम में केवल आनंद में कौन रहा? संजय प्रभु। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। शर्त ही यही है, क्योंकि उससे कोई शिकायत ही नहीं है। उससे देखा अरे ये हो रहा है, ठीक है जी चल रहा है, अरे प्रभु जी ने इनको स्टेज दे दी, बहुत बढ़िया, इनको उतार दिया, बहुत बढ़िया, इनको बैठा दिया, बहुत बढ़िया, इन्हें ये काम दे दिया, बहुत बढ़िया, मुझे नहीं दिया, अरे कोई बात नहीं, मुझे ये दे दिया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, आनंद ही आनंद है। जो शरणागत है केवल वो आनंद ले सकता है। बकाया सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, मानसिक और बौद्धिक, आनंद नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूं, आनंद इतना चीप नहीं है, क्योंकि आनंद कौन है, स्वयं भगवान। और वो किसके पास जाएंगे, दूसरे पास नहीं जाएंगे। आप खुद ताकत लगा लो, तुम जितना परिश्रम कर सकते हो कर लो, आनंद को जीत लोगे, भगवान को जीत लोगे। कि हमने ऐसा किया है, मैंने ये काम कर दिया, मैंने इतना बड़ा कार्य किया है, अब तो आनंद मेरे पास आना ही चाहिए। बड़े बड़े रावण आनंद नहीं ले पाए, सुख दुख में फंसे रहे। हिरण्यकश्यपु आनंद में रहे, सुख दुख में रहे। आनंद में प्रहलाद महाराज हैं, और आनंद में केवल भक्त होता है, आनंद में बस। क्योंकि भक्त के लिए जो कुछ है वो भगवान है, यानी आनंद ही है। भक्त को कुछ नहीं चाहिए, भक्तों को केवल चाहिए
आनंद। और चूंकि वो आनंद को वैल्यू करना जानता है, इसलिए वो शरणागत, क्योंकि वो जानता है बिना शरणागति के आनंद आएगा नहीं। उसको थोड़ा क्रम समझ लो, सिस्टम समझ लो। वैसे सुना है आप सब लोगों ने, इतना सुनते हो। जब हम शरणागत होते हैं तब शुरुआत होती है भक्ति की, और जब भक्ति होती है तब आता है आनंद। जो शरणागत व्यक्ति होगा वही निष्काम, निरंतर प्रेममयी सेवा कर पाएगा, दूसरा नहीं कर सकता, होगा ही नहीं। क्योंकि उसका बुद्धि बताएगा पागल है क्या, मुझे क्या मिला। मैंने कहा ना, हनुमान जी कहें मुझे क्या मिला, क्योंकि मेरा लक्ष्य आनंद नहीं है, सुख दुख है। हम आनंद नहीं चाहते। जैसे मैं बार बार पूछता हूं आप लोगों को, संसार चाहते हो कि भगवान चाहते हो? तो आप लोग क्या बोलते हो? भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान चाहिए। हाँ, बोलने के लिए चाहिए नहीं हमें, क्योंकि चाहते तो तुम्हारी भावनाएं और आचरण अलग होता। तो हम सुख दुख ही चाहते हैं, हमें आनंद नहीं चाहिए। आनंद के लिए जो भाव चाहिए वो अलग है, और जो भी उस भावना में पहुंचेगा वो लेगा। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धे। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक ये आनंद प्राप्ति करने की चाह रखता है, वरना 99% तो लोग सुख दुख में ही फंसे रहते हैं, आनंद की चाह ही नहीं है। और फिर कई हजारों में से, आप जैसे लोग कई हजारों में से निकल करके आए हैं आनंद की चाह में। अब आप लोगों में से कोई विरला आनंद को प्राप्त करेगा। तो इतना आसान नहीं है, और कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि सबको आनंद मिल जाएगा, मिलेगा ही नहीं। क्यों? मैं इतने उसे क्यों बोल रहा हूं? अरे समझे, मैं कोई श्राप या वरदान नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपकी मानसिकता और आपकी मानसिकता के अनुसार होने वाले कार्यकलापों को देख करके बोल रहा हूं कि भाई ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने। जो आनंद के लिए चल रहा है उसे निश्चित मिलेगा, जिसका लक्ष्य आनंद है। मैं कई बार आप लोगों को शायद सुनाया, लेकिन आप लोग सुनते, आप लोग ठीक है। अभी हम ये प्रभु जी तो अभी नए लोगों को समझा रहे हैं, अपन ऊपर के लोग हैं, हमारे लिए थोड़ी, हम तो ये सब सुन चुके हैं, हमें पता है सब, हमारे लिए थोड़ी। अभी आजकल हम मंजरी लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, मंजरी और गोपियों पे। नहीं होगा, हम अपने को धोखा दे रहे हैं। हमें अपने प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। हम किसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं? अपने से नीचे वालों को, अपने साथ वालों को, या अपने से ऊपर वालों को? बताओ। और ऊपर वालों को नहीं, तीनों को। हम ऊपर वालों को भी एहसास कराना चाहते हैं, आप मुझे कम मत आंको, आप हमें हल्के में ले रहे हो। अगर मैं नए लोगों के साथ बैठ करके सुनूंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं कितना कुछ जानता हूं, और आप मुझे 8 साल 10 साल देने के बाद जीरो पे खड़ा कर रहे हैं। इतना कम अहंकार नहीं है हमारे अंदर।
कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है, मैं बार बार आप सबको एक बात बोलता हूं, 8 7 10 साल से कोई मतलब नहीं है। ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने पर निर्भर है। कोई हो सकता है 10 साल में स्वीकार न करे, 10 जन्मों में स्वीकार न करे, और कोई स्वीकार करना चाहे ईमानदारी से तो क्षण भर में हो सकता है, लेकिन वास्तविक हो। क्योंकि अगर वास्तविक होगा तो फिर वो उससे गिरेगा नहीं। तद विधि प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्थ तत्व दर्शना। और इसके बाद वाले श्लोक में भगवान कहते हैं, एक बार सत्य का साक्षात्कार कर लेने पर वो पुनः मोह को प्राप्त नहीं होता। और हम लोग तो मोह में हैं, तो कहां गड़बड़ी हो रही है? बोले गड़बड़ी हमें समझ में आ गई, बोले स्वरूप से तो गुरु नहीं मिले अभी तक, ये समस्या है। वो जब मिल जाएंगे तो वो नहीं होगा। तो हम लोगों को बहुत विचार करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो जान गया हूं। जब आप वास्तविकता में सही भावना में बैठेंगे तो आपको एहसास होगा कि मैं कुछ नहीं जान पाया हूं। हृदय से एहसास होगा। तो ये भौतिक जगत में हमें भौतिक वस्तुओं को प्रयत्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमको क्या प्रयास करना चाहिए? आत्म साक्षात्कार का, भगवान को प्राप्त करने, आनंद को प्राप्त करने का। हमने कहा आप लोगों को कि देखो, अलग अलग स्तर पर अलग अलग चीजों में अलग अलग लोगों का शरणागति होता है। भाई दो ही मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग का साधक प्रवृत्ति मार्ग से श्रेष्ठ है कि नहीं है? बताइए। निवृत्ति मार्ग का साधक प्रवृत्ति मार्ग से श्रेष्ठ है कि नहीं है? नहीं है। बात निवृत्ति और प्रवृत्ति की नहीं है, बात शरणागति की है। निवृत्ति प्रवृत्ति, हमें क्या लगता है, अरे निवृत्त, वो तो सब छोड़ दिया। देखो संजय प्रभु मान लो सब छोड़ा है, देखो शादी नहीं करेंगे, व्यापार कर रहे थे वो भी नहीं करेंगे, अभी क्या भविष्य है इनका, कोई बच्चा भी नहीं होगा। हमारे तो बच्चे हैं, हमारे पास तो एफडियां हैं, हमारे पास तो ये है, हमने तो ये कर रखा है, हमारे पास तो सब कुछ है, इनके पास तो कुछ नहीं। तो ये बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि इन्होंने सब छोड़ दिया है। निश्चित रूप से निवृत्ति वाला भी श्रेष्ठ हो सकता है, प्रवृत्ति वाला भी श्रेष्ठ हो सकता है। निवृत्ति और प्रवृत्ति से मतलब नहीं है, मतलब केवल केवल और केवल विशुद्ध शरणागति से। और शरणागति का मतलब होता है मेरा कोई विचार नहीं है, मेरी कोई भावना नहीं है, मेरी कोई समझ नहीं है। जो मुझे बोला जा रहा है, आज मुझे ये बोला जा रहा है, कल मुझे ये बोला जा रहा है, अभी ऐसा बोला है, बहुत मुश्किल है, नहीं होता। हम कहीं ना कहीं अपने ही उसमें अटक जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी भक्त का, लेकिन मैंने महाराज की जो धरा नाम पे लीला चल रही थी उसमें मैंने बहुत देखा। बड़े बड़े त्यागियों को, बड़े बड़े धुरंधर तपस्वियों को देखा है कि महाराज उनसे खुश नहीं हुए। बड़े बड़े त्यागी और बड़े तपस्वी, मतलब उनकी तपस्या सुनकर के आप दंग रह जाओ, ऐसी तपस्या की उन्होंने। आप लोग पढ़ते होंगे कि हिरण्यकश्यपु ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा। लेकिन आप अगर देखोगे भक्तों के, महाराज के ही भक्तों की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा दूर की बात नहीं, इस्कॉन में तो बहुत सारे और होंगे, लेकिन हम केवल बात कर रहे हैं क्योंकि हम गुरु महाराज के सानिध्य में रहे और उनके साथ में जो भक्त लोग हैं उनको देखा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बड़े बड़े तपस्वी रहे, बड़े बड़े त्यागी, लेकिन वो त्याग और तपस्या से महाराज के मन को पिघला नहीं पाए।
अच्छा, आपको लगता है कोई खूब त्याग कर दे, खूब तपस्या कर दे, आपका मन पिघला लेगा? हृदय पिघलता है केवल और केवल सच्चे प्रेम से, सच्चा प्रेम से। तपस्या से ठीक है प्रभावित कर सकता है, त्याग से कोई प्रभावित कर सकता है कि हाँ भाई देखो इतना त्याग किया है इन्होंने, लेकिन अगर उसका सच्चा समर्पण हो तो वो त्याग से कई गुना बड़ा। लेकिन मूर्खों को नहीं समझ में आएगा, बहुत मुश्किल है। तो हम सब लोगों को दोनों ही मार्ग हैं, प्रवृत्ति भी है और निवृत्ति भी है। निवृत्ति वाला शरणागत हो सकता है तो निवृत्ति वाला आनंद लेगा, प्रवृत्ति वाला शरणागत हो सकता है तो प्रवृत्ति वाला आनंद लेगा। और इन दोनों के आदर्श उदाहरण हम लोगों के बीच में हैं। हनुमान जी महाराज निवृत्ति के उदाहरण हैं और शिव जी भोलेनाथ हमारे प्रवृत्ति के। और दोनों के दोनों पूर्ण रूप से भगवान के महान भक्त हैं, पूर्ण शरणागत है, पूर्ण शरणागत। शिव जी के लिए कुछ नहीं है, पार्वती मां से केवल एक ही चर्चा चलती रहती है, कृष्ण कथा, कृष्ण कथा, और कुछ नहीं। कितने सारी प्रार्थनाएं, कितने सारी स्तुतियां हम लोग वही गाते हैं जो शिव जी द्वारा दी गई हैं। कितनी सारी स्तुतियां ऐसी। तो हम सब लोगों को समझना चाहिए कि ये भौतिक जगत में हम जो बहुत कम समझ के द्वारा केवल माया के प्रभाव में पड़ करके सुख प्राप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति की प्राप्ति के लिए दिन रात जो कठोर परिश्रम कर रहे हैं, उससे हमारे हाथ लगने वाला कुछ नहीं। और हाथ कुछ आ सकता है तो वो केवल और केवल अपना विशुद्ध भाव है, हमारा अपना अंतःकरण की शुद्धता है। वो हो गया तो सब काम बन सकता है, नहीं तो कोई बात समझना भी बहुत मुश्किल है, करने की बात तो बहुत दूर की रही। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।